आज इजराइल हमास युद्ध को 40 दिन पूरे हो गए हैं। इस युद्ध में इजराइल ने गाजा की तस्वीर बदल दी है। अब गाजा में हर तरफ तबाही के निशान दिखाई देते हैं। युद्ध के 40वें दिन यानी बुधवार की सुबह इजराइल की सेना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में घुस गई और यहां हमास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही। अस्पताल के अंदर कुछ जगहों पर इजरायली सैनिकों और हमास आतंकियों के बीच लड़ाई चल रही है। इजराइल का कहना है कि इसी अस्पताल के अंदर हमास ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। अब इजराइल का मकसद हमास के इस हेडक्वार्टर तक पहुंचना और उसे तबाह करना है। पिछले कई दिनों से इजरायली सेना ने इस अस्पताल को घेरा हुआ है और अस्पताल को खाली करने के लिए कहा गया था। ऐसा करने से अस्पताल स्टाफ ने मना कर दिया था। स्टाफ का कहना था कि अगर उन्होंने अस्पताल खाली किया तो 700 मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में अब अल शिफा अस्पताल में हमास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आसान नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में करीब 2300 लोग मौजूद हैं। इनमें मरीज और अस्पताल स्टाफ दोनों ही शामिल हैं। इजरायली सेना सिविलियन और अस्पताल स्टाफ को सुरक्षित रखते हुए आतंकियों को खत्म करने में लगी है। Based on intelligence information and an operational necessity, IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa hospital. The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. The IDF has publicly warned time and again that Hamas's continued military use of Shifa hospital jeopardizes its protected status under the international law. We also gave ample time to stop this unlawful abuse of the hospital. ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को पता चला था कि हमास आतंकियों ने नॉर्थ गाजा में सिविलियन एरिया में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। इनमें ज्यादातर अस्पताल के अंदर हमास आतंकी छिपे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अस्पतालों में रेड करके सर्च ऑपरेशन चलाया, जिस वजह से मेडिकल फैसिलिटी भी प्रभावित हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में कुल 36 हेल्थ फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 22 बड़े अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों में अल शिफा, अल नासेर, रंतीसी, अल कुदस, अल अहली शामिल हैं। यहां पावर सप्लाई नहीं होने से मरीजों के इलाज में दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए जरूरी मेडिकल सामान भी नहीं है। अल शिफा अस्पताल में सैकड़ों मासूम जिंदगी से जंग लड़ने पर मजबूर हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने हालात पर चिंता जाहिर की है। इजराइल हमास के युद्ध की वजह से गाजा के अस्पतालों में दिक्कत हुई है। मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन यह भी सच है, अस्पतालों को ही हमास आतंकियों ने अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बनाया हुआ है। गाजा के ही रंतीसी अस्पताल के पास इजरायली सेना को एक सुरंग मिली थी। साथ ही अस्पताल के बेसमेंट में आतंकियों का ठिकाना भी इजरायली सेना ने ढूंढ निकाला था। यहां से इजरायली सेना को ऐसे कई सुराग मिले, जिससे पता चला कि बंधकों को यहां रखा गया होगा। And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand. This kind of gear is a gear for a major fight. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October. We can see the ventilation air that was done improvisedly to this area, and we can see infrastructures that was built in here. आपने देखा किस तरह हमास आतंकियों ने अस्पतालों में अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ है। ऐसे ही ठिकानों से हमास नेता इजराइल के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब उत्तरी गाजा से हमास का कब्जा करीब करीब खत्म हो गया है, ऐसा इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है। गाजा पट्टी पर हमास ही शासन करता था,
लेकिन 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद जब इजरायली सेना गाजा में दाखिल हुई और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, तब हमास की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गईं। अब इजरायली रक्षा मंत्री ने उत्तरी गाजा से हमास के कब्जे के खत्म होने की बात कही है। इस दावे की 3 वजह है। पहली वजह यह है कि हमास की कथित संसद पर इजरायल सेना कब्जा कर चुकी है। दूसरी वजह यह है कि गाजा का सिटी सेंटर भी अब इजरायल के कब्जे में है। तीसरी वजह यह है कि हमास के मिलिट्री पुलिस हेडक्वार्टर्स पर इजरायल कब्जा कर चुका है। पहली तस्वीर हमास की गाजा में स्थित कथित संसद की है, जहां पर इजरायल सेना ने कब्जा करने के बाद इजरायल का झंडा फहरा दिया। इसी कथित संसद में बैठकर हमास के नेता इजरायल के खिलाफ रणनीति पर काम किया करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। दूसरी तस्वीर गाजा के मिलिट्री पुलिस हेडक्वार्टर्स की है। यहां से हमास के आतंकी गाजा में कानून व्यवस्था चलाते थे। अब यहां भी इजरायली झंडा लग चुका है। गाजा पट्टी में हमास के ये 2 अहम संस्थान थे, जहां अब इजरायल का नियंत्रण है। इजरायली प्रधानमंत्री सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वो कई बार सैनिकों से मुलाकात कर चुके हैं। अब उत्तरी गाजा पर हमास का कंट्रोल खत्म करने के बाद नेतन्याहू ने अपना प्रण फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमास का पूरी तरह खात्मा और सभी बंधकों को छुड़ाना ही आखिरी मकसद है। इस मकसद का पूरा होने तक हमास के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा। इससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के खात्मे के बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजरायल लेगा। इसका एक मतलब गाजा पट्टी पर कब्जे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इस पर अमेरिका सहमत नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायल गाजा पर नियंत्रण रखे। हालांकि गाजा की सुरक्षा अपने जिम्मे रखने के पीछे इजरायल जो दलील दे रहा है वो ये है कि ऐसा करने से हमास को फिर से पनपने का मौका नहीं मिलेगा और वो दोबारा इजरायल को 7 अक्टूबर जैसे घाव नहीं दे पाएगा। गाजा के एक हिस्से में हमास का नियंत्रण खत्म करके इजरायल ने साबित कर दिया कि इस जंग में वो विजय की तरफ बढ़ रहा है। जो प्रण प्रधानमंत्री ने लिया था उसे पूरा करने के लिए इजरायली सेना ने पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन हमास के खिलाफ इजरायल की जमीनी जंग आसान नहीं है। गाजा में इस समय आमने सामने की जंग नहीं है, बल्कि इजरायल की सेना हमास के आतंकियों को खोजकर खत्म कर रही है, क्योंकि आतंकियों ने सुरंगों में पनाह ली हुई है और आतंकी टारगेट करके इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब इजरायल आतंकियों के ठिकानों का पता लगाकर उन्हें ध्वस्त कर रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने मंगलवार को 28 हमास आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं में से एक आतंकी का ये घर था। यहां से इजरायल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का सामान मिला, जिसके बाद इस घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इसी तरह इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास आतंकियों को चोट पहुंचा रही है। गाजा में किस तरह की तबाही बीते 39 दिनों में हुई है, उसका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन और हमास के सैकड़ों ठिकानों को तबाह करने के बाद अब इजरायल ने आतंकियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी है, ताकि गाजा को इससे ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। लेकिन हमास इसके लिए ना तैयार है और जानकारों का मानना है कि ना तैयार होगा। ऐसा इसलिए कि अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना के घुसने के बाद जो प्रतिक्रिया हमास की तरफ से आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि हमास सुधरने वाला नहीं। साफ है, ना हमास पीछे हटने को तैयार होगा, ना इजरायल हमास के खिलाफ अपनी जंग को रोकेगा। गाजा में जमीन पर कैसे इजरायल आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस चला रहा है, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आपको देखना चाहिए कि कैसे बम बारूद के साथ हमास को खत्म किया जा रहा है।
जिस तरह दुश्मन को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करना जरूरी है, उसी तरह दुश्मन से खुद को बचाने के लिए ढाल भी उतनी ही जरूरी है। हमास के हमले के बाद अब इजराइल में गन परमिट की मांग काफी बढ़ गई है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल में 2,36,000 लोगों ने गन की परमिट के लिए अप्लाई किया है। इजराइल में इतने लोगों ने पिछले 20 साल में गन के लिए अप्लाई किया था। अब इजराइल में प्रतिदिन 1700 गन परमिट जारी किए जा रहे हैं। बीते 42 साल से इजराइल महीने में औसतन 94 परमिट ही दिया करता था। दरअसल उत्तरी इजराइल, जिसका बॉर्डर वेस्ट बैंक से लगता है और जहां इजराइल ने दर्जनों सेटलमेंट्स बनाए हैं, वहां पर आमतौर पर आम नागरिकों को भी हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाता है, क्योंकि वेस्ट बैंक में बनी इजराइल की इन सेटलमेंट्स पर लगातार आतंकी हमलों का खतरा बना रहता है। हालांकि गाजा से लगते दक्षिणी बॉर्डर पर ऐसा नहीं था। यहां गाजा पट्टी और दक्षिणी इजराइल के बीच 1 लाख करोड़ की लागत से बनी हाईटेक बॉर्डर वॉल का निर्माण किया गया था और ये उम्मीद थी कि ये वॉल दक्षिणी हिस्से में बसे इजरायली लोगों को आतंकी हमलों से बचा पाएगी। लेकिन 7 अक्टूबर को हुए हमले से इजराइल का ये भरोसा टूट गया। हमले के बाद ऐसा माना गया कि अगर यहां के लोगों के पास हथियार होते तो हमास आतंकी इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते और लोग आर्मी के पहुंचने तक अपनी सुरक्षा कर सकते थे। आपको बता दें कि इजराइल में 3 साल की आर्मी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, इसीलिए सभी नागरिकों को हथियार चलाना अच्छी तरह से आता है।